नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली से आने के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि G7 समिट से आखिरकार हमारे देश को क्या हासिल हुआ। उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ क्या चर्चा की और इससे देश और दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, इन सारे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पीएम मोदी ने यह नहीं बताया कि G7 समिट में आखिरकार वो क्या झंडे गाड़ कर आए हैं, तो भी क्या सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी के बोल ज्यादा ही बिगड़ गए और पीएम मोदी पर क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि मतलब के मुद्दों की बजाय बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। पहले के प्रधानमंत्री, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो या उससे पहले के पीएम हो, जब भी G7 समिट में जाते थे या फिर किसी भी विदेशी दौरे पर जाते थे, तो उसके पहले और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि आखिरकार भारत ने किन मुद्दों को लेकर चर्चा की और अपनी बात किस अंदाज में रखी और इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। लेकिन पीएम मोदी ने यह चलन बंद कर दिया है। 10 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यह मान लिया है कि मीडिया गंभीर बातों पर चर्चा करने के लिए नहीं है। मीडिया सिर्फ यह बताने के लिए है कि देखिए पीएम मोदी कहां खड़े हुए, पीएम मोदी की तस्वीर ऐतिहासिक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पीएम मोदी ऐसे चलते हैं, पीएम मोदी ऐसे हाथ मिलाते हैं, पीएम मोदी ऐसे हक करते हैं। लेकिन पीएम मोदी दुनिया के नेताओं से क्या चर्चा करते हैं, मीडिया के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। इसीलिए पीएम मोदी ने मीडिया को भाव देना बंद कर दिया है। और बीजेपी भी क्या बताती है देश को, यह बताने की बजाय कि दुनिया के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने क्या किया, यह बताने की बजाय बीजेपी दिखाती है कि देखिए मनमोहन सिंह पीछे की पंक्ति में खड़े होते थे, मोदी केंद्र में खड़े होते। हालांकि यह भी पीछे की पंक्ति है और ये क्रॉप करके लगाया है। ये बाइडेन के बगल में केन्या के राष्ट्राध्यक्ष थे। पूरी वीडियो हमने डिटेल में एक और बनाई है इन तस्वीरों वाली राजनीति को लेकर। तो क्या केन्या के राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें बीजेपी ने क्रॉप कर दिया, वो भी अपने देश में जाकर बोल सकते हैं कि कैसे डंका बजने लगा है, जो बाइडेन के बगल में मैं खड़ा होने लगा हूं? क्या केन्या भी ऐसा बोल सकता है? दुनिया के ताकतवर देशों के नेता जैसे कि अब ऋषि सुनक भी दूसरी पंक्ति में खड़े हैं, तो क्या इंग्लैंड वाले बोलेंगे कि ऋषि सुनक का अपमान हो गया? ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। ये राजनीति की जा रही, ये बताने की बजाय कि आखिरकार क्या हासिल हुआ पीएम मोदी को, इसके अलावा क्या दिखाया जा रहा है। बीजेपी का ट्वीट देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सत्ताधारी पार्टी का लेवल क्या आ गया है। एक सेल्फी खिंचाने को लेकर लिखा जा रहा है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ऐसे मजबूत कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं किया गया। अब सेल्फी लेकर ऐसा कौन सा तीर मार लिया जाता है कि पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। सेल्फी लेकर ऐतिहासिक रूप से ऐसा लिखा गया है कि नेवर बिफोर, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया गया हो। यह आखिरकार अब कहते हैं कि चाणक्य बहुत है बीजेपी में। बताइए किस तरह की पोस्ट है, सत्ताधारी पार्टी की पोस्ट है। कोई ट्रोलर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो चलता है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसका विवेक इतना ही है कि इस तरह के पोस्ट किए जाएं कि सेल्फी लेकर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर दिए जैसे इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। अब मतलब की बात करनी चाहिए कि पीएम मोदी ने आखिरकार G7 समिट में क्या मुद्दे उठाए। मतलब की बात एक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वरना लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी है तो बीजेपी के नेता, लेकिन पीएम मोदी से चूंकि बात गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो उसके बाद लगातार अटैक करते हैं। और उन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, पीएम मोदी के पोस्ट पर जाकर ही सुना दिया। क्या कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी? पीएम मोदी ने G7 समिट का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हाईलाइट दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने दुनिया के नेताओं के साथ कैसे मुलाकात की। तो इस हाईलाइट को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कटाक्ष करते हैं कि मैंने जो हाईलाइट देखी उसमें कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि पीएम मोदी ने G7 के समिट को संबोधित किया हो। यह ऐसे ही दिखाई देता है कि मानो वो किसी शादी में गए हैं और उसके बाद क्लेम करें कि दूल्हा मैं ही हूं। तो ये पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आगे कहते हैं कि पीएम मोदी को लगता है कि G7 की जो प्रोसीडिंग है, मतलब उसको सिर्फ देखने के लिए इनवाइट किया गया था और बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। फिर आखिरकार पीएम मोदी वहां क्यों गए? हम लोगों को ये दिखावा करने के लिए, ठगने के लिए कि देखिए टॉप कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया गया था। ये आगे फिर वही बात दोहराते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, ऐसा लगता है कि शादी में गए थे और बाद में क्लेम करे कि दूल्हा मैं ही था। इसके बाद एक और ट्वीट करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आगे तीसरे ट्वीट में स्वामी कहते हैं क्या वहां पर पीएम मोदी
क्रिश्चियन पोप से मिलने गए थे या फिर इटली की प्रधानमंत्री की मेजबानी हासिल करने गए थे, जबकि मोदी का G7 में कोई रोल नहीं था क्योंकि भारत 7 देशों का हिस्सा नहीं है। आगे जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि चपरासियों को डेलीगेट्स जैसा सम्मान नहीं मिलता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोस्तों माना कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने क्या मुद्दे उठाए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। बाकी भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, वहां पर नेताओं की मुलाकात होती है। पीएम मोदी ने भी कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मतलब के मुद्दों पर चर्चा भी की होगी। माना कि साझा नहीं किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पीएम मोदी को वहां जाना नहीं चाहिए था। भारत के लिए सम्मान की बात है। अगर द्विपक्षीय चर्चा भी हुई, मान लीजिए कि संबोधित नहीं कर पाए क्योंकि G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी गए हैं, तो पीएम मोदी भी गए, तो दुनिया के कई मुद्दों पर चर्चा होती है, भारत की भी अहमियत बनती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि चपरासियों की डेलीगेट्स वाली इज्जत नहीं होती। क्या सऊदी अरब वाले चपरासी की हैसियत रखते हैं? और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत की दुनिया इज्जत करती है, बाजार के तौर पर भी, लोकतंत्र के तौर पर भी, और भारत एक आर्थिक शक्ति भी है, भारत दुनिया में राजनीतिक शक्ति भी है। लोकतंत्र के नाते पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है, तो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बताना जरूर चाहिए, इस तरह की हल्की राजनीति करने की बजाय कि देखिए पीएम मोदी कैसे मिलते हैं, पीएम मोदी कहां खड़े होते हैं, इस तरह की हल्की राजनीति करने की बजाय बीजेपी और पीएम मोदी को बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, पत्रकारों के सवालों का सामना करना चाहिए। लेकिन हल्की बातों को लेकर वाहवाही करके मामले को छोड़ दिया जाता है। मीडिया को एकदम से किनारे कर दिया गया है कि कुछ बताने की जरूरत है। मीडिया वालों, तुम्हारा काम सिर्फ शादी में बैंड बाजे वाले की तरह है, मेरे नाम का डंका बजाओ, मोदी के नाम का डंका बजाते रहो, ढोलक बजाते रहो, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। कभी सवाल पूछते हैं मीडिया वाले, चुनाव के नज़दीक एक आध सवाल पूछ लिया जाता है तो पीएम मोदी गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे मुंह में उंगली डाल देते हो, विपक्ष वालों से पूछने की हिम्मत नहीं है। तो कायदा यह बनता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता इस तरह की बयानबाजी ना कर सके तो पीएम मोदी को सवालों का सामना करना चाहिए और एक लोकतंत्र में मीडिया की इज्जत करनी चाहिए। किसी भी विदेशी दौरे से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पीएम मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या ऐसा करना चाहिए? और क्या पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताना चाहिए कि विदेशी दौरे का हासिल क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स का ऑप्शन करके आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।